बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 24 जनवरी है और दिन है पीर का। व्यूअर्स, कुछ हफ्ते पहले मैंने ये बात अपने एक प्रोग्राम में कही कि हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं अदालत जाती, क्यों सवाल नहीं करती, पूछती क्यों नहीं है। इतने बरस गुजर गए, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए 4 हफ्तों का कहकर, लेकिन किसी तरह की भी कोई सेटिस्फेक्शन ना अदालत को करवाई गई, ना हुकूमत पाकिस्तान को करवाई गई। रिपोर्ट्स 3 माह की जो पहला जो इनका वक्त था लंदन में, जब ये यहाँ पर आए तो बहुत एक्टिवली आपको अस्पताल जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? खामोशी, मुकम्मल खामोशी। तो हम ये बात करते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अदालत जाने का ऐलान किया। हमारे उन तज्जियों के बाद, खबर के बाद इसके ऊपर बाकायदा काम भी शुरू हुआ कि ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर अब ज़रूर जवाब आना चाहिए, अदालत से रुजू करना चाहिए। हमने उसके बाद ये कहा कि चलें, देर आए दुरुस्त आए, कम अज़ कम अदालत से रुजू करने का फैसला तो किया गया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात भी कुछ हफ्ते पहले हुई अपनी टीम के साथ लाहौर में, उसका भी हमने रिपोर्ट किया। और अब बाकायदा एक खत लिख दिया गया है अपोजिशन लीडर को, जिनकी जमानत के ऊपर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दिया गया। और फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ जो लीगल हलके थे, उन्होंने अपना तज्जिया भी पेश करना शुरू कर दिया कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, पैसे दिए हों तो वो जब्त कर लिए जाते हैं। एक पेपर के ऊपर लिख कर दे दिया गया। उस वक्त ये तमाम लोग खामोश थे। किस तरह अदालत के सामने जो अंडरटेकिंग दी गई और फिर उसका जो हाल हुआ वो आपके सामने है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने, अटॉर्नी जनरल ने एक खत लिखा है अपोजिशन लीडर को, और इसमें क्या वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते के लिए गए। कहा गया था कि रिपोर्ट्स को जमा करवाया जाएगा, कहा गया कि वक्तन फवक्तन बताया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है, अब वो किन हालात के अंदर है। लेकिन रिपोर्ट्स आना बंद हो गई। जो रिपोर्ट्स दी गई, जिस डॉक्टर की रिपोर्ट्स दी गई, वो एक लेटर हेड के ऊपर एक टाइम लाइन है बीमारियों की, कौन कौन से टेस्ट करवाए गए, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट्स क्या हैं उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा नहीं करवाया गया। एक पेपर मेडिकल रिपोर्ट्स की शक्ल में दे दिया जाता है, नोटराइज करवाया जाता है फेमस नोटरी पब्लिक लंदन चार्ल्स गदरी से, और फिर वो पाकिस्तान में उसको दे दिया जाता है। इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। फिर नवाज शरीफ साहब एकदम से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर देते हैं, लंदन से बोलना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान के इदारों पर हर्जा सराई करते हैं, चीखते हैं, चंगाड़ते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि हसन नवाज का दफ्तर, जो हसन नवाज का दफ्तर था, नवाज शरीफ का पॉलिटिकल सेक्रेटेरिएट बन गया, नून लीग का पॉलिटिकल सेक्रेटेरिएट बन गया। और यहाँ पर बहुत सारी मुलाकातें भी हुई। पाकिस्तान से लोग आकर मिलते हैं, फनकार मिलते हैं, खिलाड़ी मिलते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो अफगानिस्तान से जिनका ताल्लुक था, उनकी भी मुलाकातें यहाँ पर हुई। और फिर ऐसी मुलाकातें भी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ शक की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन कंक्रीट ना कोई पिक्चर मौजूद है और ना ही कहीं पर किसी लेवल के ऊपर इसकी कंफर्मेशन है। लेकिन ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब कुछ लोगों से मिल रहे हैं। खैर, ये बातें होना शुरू हो गई। इसका हवाला इस लेटर में तो नहीं, लेकिन मुलाकातों, सियासी सरगर्मियों का जिक्र जरूर किया गया है इस लेटर के अंदर। फिर यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब के जितने लोग मुलाकातें करके आते रहे, उनसे पता चला कि उनकी अब सेहत कैसी है और वो हशाश बशाश है। और अब बहुत अरसा गुजर गया, किसी लेवल के ऊपर कहीं पर भी कोई रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई, कोई सेहत से मुतल्लिक खबर भी नहीं आई, और ना ही इसे मीडिया ने रिपोर्ट किया। फिर यह भी कहा गया कि इनकी बातों से ऐसा लगता है, यानी वो लोग जो पाकिस्तान आते हैं उनकी बातों से ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही हैं और वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। अब आपने एनालाइज करना है मरीम औरंगजेब का हाल ही का बयान, वो जिसमें वो कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ये खुद फैसला करना है कि वो पाकिस्तान कब जाएंगे। जवेद लतीफ साहब ने तारीखें दे दी, या सादिक साहब मुस्कुराते हुए आए कि पता लग रहा है कुछ होने वाला है। यानी किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से ये बातें कही गई। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो खत लिखा है, इसमें तमाम चीज़ों का अहाता कर दिया गया। अब इसमें कुछ लीगल पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं आपके सामने जो तज्जिया वो रखूंगा, और जो हमारी गैदरिंग हुई, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, लंदन में क्या हो रहा है, नवाज शरीफ साहब के वकील इस वक्त जो लीगल टीम है वो क्या सोच रही है, और पाकिस्तान के अंदर क्या मशवरे किए जा रहे हैं। इस खत के बाद इस पर भी मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपको व्यूज़ में ये बताता चलूं कि खत में और मजीद क्या कहा गया है, क्योंकि ये जो खत है इसकी ऑब्वियसली एक अपनी अहमियत है, और इसमें किस किस को एड्रेस किया गया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। ये खत लिखा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को एड्रेस किया है। और इसलिए एड्रेस किया गया कि कल को अदालत के अंदर ये जाकर कह सकते हैं कि जी हमें तो पाकिस्तान की हुकूमत ने किसी किस्म का राब्ता नहीं किया, पूछा नहीं, ना एक दफ़ा भी पूछा नहीं कि जनाब
आपने क्या किया शहबाज शरीफ साहब, आपकी जमानत थी, तो इसलिए लीगली अपने आप को सिक्योर करने के लिए और इस आर्गुमेंट से बचने के लिए शहबाज शरीफ साहब को ये खत लिखा गया है। और ये बिल्कुल ठीक है कि आप अपने तमाम जो काम हैं उसे पूरा करें, और देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब इस खत का क्या जवाब देते हैं। अच्छा, इसमें लिखा गया, दिस इज विद रेफरेंस इन ऑर्डर डेटेड 16/11/2019, 16 नवंबर 2019 का वो लेटर है जिसपे अदालत का उन्होंने हवाला दिया, डिवीजन बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, whereby Mia Mohammad Nawaz Sharif was granted one-time permission to travel abroad as an interim arrangement for 4 weeks, and he was to return when certified by the doctors that he has regained his health and is to fit to return back to Pakistan. देखिए सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस को पहले दिन से ही गलत हैंडल किया गया। एक गलती कहें या ऑर्डर कहें, जो कुछ भी लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, इसको गलत कैसे हैंडल किया गया। वन टाइम परमिशन थी, नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आए और फिर डॉक्टर्स बताएंगे कि उनकी हालत सही है। कितनी दफ़ा रिविजिट किया गया और कितनी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा की तरफ से ये बात उठाई गई, नहीं उठाई गई, जो उठाई जानी चाहिए थी पहले दिन से। और फिर ये भी कहा गया कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट, देखिए सर्टिफाइड डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स नहीं लगाई गई, जो रिपोर्ट लगी है वो डॉक्टर लॉरेंस की है। कौन से टेस्ट किए गए और उन टेस्ट की रोशनी में क्या फाइंडिंग्स हैं। असल में जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिसमें इस चीज़ का तयन किया जा सकता है कि बीमारी क्या है, यानी पेट स्कैन की रिपोर्ट थी, बाकी रिपोर्ट्स हैं, उसका हवाला दिया गया। अच्छा, अंडरटेकिंग की क्या है जी, कि दैट यू हैड बीन गिवन सोलोमन अंडरटेकिंग बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट व्हिच वाज आल्सो मेड द पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इन द फॉलोइंग टर्म्स। आई मियां शहबाज शरीफ सन ऑफ लेट मियां मोहम्मद शरीफ having और CNIC नंबर उनका लिखा है, do hereby undertake to ensure return of my brother Mia Mohammad Nawaz Sharif within 4 weeks or as when certified by the doctors, and he has regained his health and is fit to return back to Pakistan. अब ये बात सारी डॉक्टर्स के कोर्ट में है कि मैं शहबाज शरीफ अपनी इस बात की ज़मानत देता हूँ कि नवाज शरीफ, जब डॉक्टर्स इस बात की इजाज़त देंगे कि वो फिट है पाकिस्तान जाने के लिए, तो वो जा सकते हैं। अब देखें, कोई भी डॉक्टर ये लिख कर नहीं देख सकता बरतानिया में कि जनाब आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि हमें ये याद रखना होगा वो तमाम दोस्त जो हार्ट पेशेंट्स हैं और या इस बीमारी से मुतल्लिक या इसमें उनका कोई घर का फ़र्द या जानने वाले जिनसे आप बात सुनते हैं जो इसमें मुब्तला हों, ये समझ सकते हैं कि दिल, अगर एक आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई हो या कोई और प्रॉब्लम हो या फिर इंजेक्शन फ्रैक्शन, चूँकि मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनको भी इंजेक्शन फ्रैक्शन थी, उनको जब अटैक हुआ तो उनका जो 20% हार्ट था, 25% हार्ट जो था वो डैमेज हो गया। फिर डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि अब आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, और उन्होंने तकरीबन 8 से 10 साल दवाइयों पे ज़िंदगी जो है वो गुजारी, और फिर उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, यानी पानी कम पीना है, वॉक के बाकायदा एक उन्होंने तरीकाकार बताया था कि कितनी करनी है, खुराक कौन सी खाएंगे, ये तमाम चीज़ें, और फिर अद्वियात का कौन सा इस्तेमाल होगा, ये तमाम चीज़ें डॉक्टर्स आपका एक लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं। अब दुनिया का कोई हार्ट सर्जन भी आपको ये नहीं कह सकता कि एक हार्ट जो पहले से ख़राब हो, स्टंट पड़ा हो या उसमें कोई प्रॉब्लम हो, वो ये कहे कि जनाब आप ठीक है, हो चुके हैं, आप चले जाएं। यानी ये एक ऐसी बीमारी है और इसका डॉक्टर कभी भी आपको लिख के नहीं देगा कि यूर राइट, यूर फिट टू फ्लाई। अब यहाँ पर दूसरे चीज़ों को हमें देखना होगा जो पॉलिटिकल एसोसिएटेड हैं या फिर कानून से जिनका ताल्लुक है, यानी नवाज शरीफ की बरतानिया में रहने की जो अपीलें चल रही हैं उसको हमें देखना होगा। तो इसीलिए पहले दिन से ये अंडरटेकिंग थी गलत, यानी जब ये अदालत के सामने रखी गई तो फिर इस पे बाकायदा बात करनी चाहिए थी, जो किसी ने नहीं की। फिर क्या वो कहते हैं कि फर्दर अंडरटेक टू प्रोवाइडेड द मेडिकल रिपोर्ट of the doctor duly notarized by the Embassy High Commission of Pakistan to the registrar of this court. ये भी उन्होंने कहा कि आप नोटराइज करवा के उन मेडिकल रिपोर्ट्स को पेश करेंगे। I further undertake the provide, I also undertake that if at any stage the government has credible information as Mia Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from Pakistan High Commission of Embassy would have the right to meet with the physician to verify the confirm about his health. अब देखिए, ये एक्सेस नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने देना है, फैमिली ने भी नहीं देना, नवाज शरीफ साहब ने खुद देना है कि एक्सेस दिया जाए उस फिजिशियंस को तक, उन डॉक्टर्स को जो नवाज शरीफ साहब का इलाज करवा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब क्यों अपने फिजिशियंस तक एक्सेस देंगे, क्यों एक्सेस देंगे उन रिपोर्ट्स तक, और क्यों कहा जाएगा कि जनाब ये मेरे डॉक्टर हैं, आप इनसे पूछ लें, क्योंकि डॉक्टर कभी भी मुलाकात नहीं करेगा, इवन के कह दिया जाए
स्टेटमेंट दे दी जाए, क्योंकि डॉक्टर का काम ये नहीं है कि वो पॉलिटिकली ये बातें आकर कहे और बताए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो दी जा सकती हैं और डॉक्टर को कहा जाए कि आप अपनी एक स्टेटमेंट दे दें, लिख कर दे दें कि मैं फिट नहीं हूँ या मैं फिट हूँ, वटेवर, दोनों तरफ से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले दिन से ही व्यूअर्स ये अंडरटेकिंग थी ख़राब, जिसके ऊपर किसी ने बहस नहीं की और नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले गए। फिर दैट एज एविडेंट फ्रॉम द अंडरटेकिंग गिवन बाय यू द हाई कोर्ट that periodical medical reports the doctor were to be provided by you to the registrar Lahore High Court. Lahore High Court के registrar को देनी थी लेकिन नहीं दी गई। Pursuant to the order in terms of the undertaking, 8 documents claiming to the periodical, अच्छा 8 reports दी गई हैं। मैं आपके सामने ना इसका जो तर्जमा है वो मैं रख देता हूँ ताकि हमारे तमाम सुनने वालों को आसानी हो जाए, और अंग्रेज़ी जो है मैं सिर्फ इसको साथ रिपोर्ट को चला देते हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल जावेद साहब जो हैं, खालिद जावेद साहब, उन्होंने क्या लिखा कि बुनियाद पर नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी। तबीयत सही होने पर नवाज शरीफ को मुल्क वापस आना था, नहीं आए। आपने अदालत में नवाज शरीफ को वापस आने की तहरीर यकीन दहानी कराई। अंडरटेकिंग के तहत आपने रजिस्ट्रार को तसलसल से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा करानी थी जो नहीं करवाई। रिकॉर्ड के मुताबिक आपने मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर 8 दस्तावेजात जमा करवाई। आपकी जानिब से आखिरी रिपोर्ट 8 जुलाई 2021 को जमा कराई गई। मीडिया में देखकर मालूम होता है कि बज़ाहिर नवाज शरीफ की सेहत ठीक है। ख़त का मतन, नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से गए तो ख़ुद को सख्त बीमार बताकर गए और बादिल नज़र में लंदन पहुंचते हैं नवाज शरीफ की तबीयत ठीक हो गई, और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ एक बार फिर लंदन के किसी हस्पताल में दाखिल नहीं हुए। नवाज शरीफ ने लंदन में अपने सियासी समाजी मसरूफ़ियात जारी रखी। ज़ाहिर होता है कि नवाज शरीफ की तबीयत वतन वापसी के लिए बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ के करीबी दोस्त फैमिलीज मेंबर्स के बयानात भी इसकी तस्दीक करते हैं। और वफाकी काबीना ने 11 जनवरी 2022 को मेरे दफ्तर को हदायत जारी की, यानी डायरेक्शंस दी गई काबीना की तरफ से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कि वो इसके ऊपर अपना काम शुरू कर दे। काबीना ने हदायत की कि अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी पर कानून की कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट हुक्मनामे पर पंजाब हुकूमत को मेडिकल बोर्ड बनाने की हदायत की गई है और मेडिकल बोर्ड को हदायत की गई कि मेडिकल रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, यहाँ पे मेंशन करना, मेडिकल बोर्ड ने कह दिया कि जब तक एक्चुअल रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं आएंगी हम कुछ नहीं कर सकते। अंडरटेकिंग खिलाफ वर्जी पर आपके खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू से पहले आपको खत लिखा जा रहा है और खत मिलने के बाद 10 दिन में नवाज शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएं। खत का मतन रिपोर्ट जमा ना कराने पर आपके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, क्योंकि व्यूअर्स आपको याद रखना होगा, अगर ये खत से पहले चले जाते, रुजू करने से पहले अपोजिशन यानी वो शख्स जिसने जो जमानती था, तो शायद वहां अदालत के अंदर इनको एक बाउंस बैक चीज कर जाती है और अदालत कहती है कि आपने इनसे राब्ता नहीं किया, पहले तो बताएं कि राब्ता क्यों नहीं किया गया। तो फिर ये टेक्निकल ग्राउंड्स हैं और खत किताबत करना बहुत ही जरूरी थी। 10 दिन का वक्त दे दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, कि वो बताएं शहबाज शरीफ साहब को कि क्या हुआ। अब बाकायदा इसके ऊपर मीटिंग हुई है, बातचीत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में वकला की टीम से मशवरा किया जा रहा है कि जवाब क्या देना है। व्यूअर्स याद रखें, लंदन में भी बैठक हुई, यहाँ से भी यकीनन बातचीत हुई होगी और इसमें कुछ लोग से हमारी जो बात हुई कन्फर्म भी किया गया कि जो ख़त लिखने के बाद लीगल टीम से मशवरा किया जाएगा और मशवरा ये होगा कि क्या लिखा जाए, क्या कहा जाए। खामोशी अगर बरती गई तो यकीनन तौहीन अदालत की दरख्वास्त फिर दी जाएगी कि इस अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ उस पर हुक्म नहीं, उस पर अमल दरामद नहीं करवाया गया, जो कहा गया था उस वैसा नहीं हुआ, और फिर इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो ये वो तरीकाकार है, वो रोड है जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इख्तियार किया है। व्यूअर्स, अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या नवाज शरीफ साहब अपनी रिपोर्ट्स को एक्सेस देंगे? कभी भी नहीं देंगे। और जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं उससे तो जाहिर लगता है कि वो डील की तलाश में हैं। उन्हें भी एक मुशर्रफ की तलाश है, नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ की तलाश। और अगर मैं ये कहूँ तो मुझे तो खैर इसमें कोई आर नहीं है। वो नवाज मुशर्रफ साहब को, परवेज मुशर्रफ को बुरा भला कहते हैं, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब ने उन्हें डील दी थी और वो डील के नतीजे में पाकिस्तान की सियासत पे दोबारा आए। आज भी नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ की तलाश है। आज भी शहबाज शरीफ पाकिस्तान शहर इक़्तिदार में परवेज मुशर्रफ की तलाश में है कि कोई परवेज मुशर्रफ है जो उनको आवाज़ दे और उनकी आवाज़ पर लब्बैक कह सके। तो नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, इनका मामला यहाँ तक अब ये अदालत में चलेगा। और मैं आपको कंफर्म करता चलूँ लंदन से इंशाल्लाह इस हवाले से भी कुछ हम आपके सामने खबरें रखेंगी, और मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से बहुत जल्द मैं आपके सामने कुछ बहुत ही होशरुबा इंकशाफात लेकर आ रहा हूँ, और ये रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर भी की जाएंगी। रिपोर्ट्स क्या है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि कौन क्या कह रहा है।
कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और व्यूअर्स, ये 24 जनवरी बरोज़ पीर की आज हमारी पहली वीडियो थी। अगली वीडियो इंशाअल्लाह जो शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा, इसकी असल कहानी मैं आपके सामने रखूँगा, और अगले कौन से नए नाम हैं उस पर भी हम आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे। और आज जो अपोजिशन ने जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, इन्होंने क्या कहा, इस पर भी अगले हम अपनी वीडियो के अंदर तफसील से बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।